डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। विंटर सीजन जब इंडिया में आता है, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर महीने में, तो मीजल्स के केसेस पूरे इंडिया में बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया जो है दुनिया का मीजल्स कैपिटल है। इनफैक्ट इस साल इंडिया में 9,500 से ज़्यादा मीजल्स के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट पाकिस्तान जैसा जो कंट्री है वो 7वें नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया मीजल्स के केसेस में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं। जो मीजल्स है वो क्या है, किसे हो सकता है और उसमें और क्या सावधानी रख सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में। कुछ दिनों पहले अक्टूबर महीने में मुंबई में गोवंडी एरिया में एक 18 महीने का बच्चा मीजल्स से मर गया। इनफैक्ट उसके 48 आवर्स के अंदर ही उसके जो 2-3 कजिन सिस्टर्स और ब्रदर थे वो भी सस्पेक्टेड मीजल्स से मर गए। तो उसके बाद मुंबई में काफ़ी हलचल शुरू हो गई और मीजल्स के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं पिछले 1 महीने में वो भी चौंकाने वाले हैं। जो मुंबई है उसमें मीजल्स के केसेस अक्टूबर नवंबर महीने में सडनली बढ़ गए हैं और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें एक से दूसरे को मीजल्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो मीजल्स है वो एक वायरल बीमारी है। वो जो वायरस है वो एक बच्चे में से दूसरे बच्चे में काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। 2022 में पिछले 10 से 11 महीने में मुंबई में ही 20 से 22 आउटब्रेक्स मीजल्स के रिकॉर्ड हुए हैं और इसमें अब तक 142 कंफर्म मीजल्स के केसेस पाए गए हैं और 1000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड मीजल्स के केसेस पाए गए हैं। इनफैक्ट मुंबई में अलग अलग गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में मीजल्स की ट्रीटमेंट के लिए तैयारी ऑलरेडी कर दी है। मुंबई में कस्तूरबा हॉस्पिटल में करंटली नवंबर महीने में 60 से 70 मीजल्स के सस्पेक्टेड केसेस को ट्रीट किया जा रहा है जो क्रिटिकली इल है और उसमें से 5 बच्चों को तो ऑक्सीजन भी चालू है। तो मीजल्स कोई सादी बीमारी नहीं है, ये डेंजरस वायरस है। वो ज़्यादातर बच्चों में अफेक्ट करता है, स्पेशली अनवैक्सीनेटेड बच्चे जिनको मीजल्स का वैक्सीन नहीं लगा है, ऐसे बच्चों को मीजल्स तुरंत हो जाता है और उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। सो मीजल्स के केसेस में होता क्या है, मीजल्स में बहुत ज़्यादा बुखार आता है और उसके बाद सर्दी, आँख में से पानी और खांसी भी आती है और कुछ केसेस में खांसी और बढ़ जाती है। चौथे 5वें दिन के बाद बदन में लाल लाल दाने आने लगते हैं, रैशेस आने लगते हैं, जो ज़्यादातर शुरुआत फेस से होती है और उसके बाद पूरे शरीर में आती है। इन दानों में ज़्यादातर इचिंग नहीं होता है, लेकिन लाल कलर के दाने पूरे बदन में 4 से 5वें दिन पे आने शुरू हो जाते हैं और इस बच्चे के संपर्क में जो दूसरे बच्चे आए हैं उनको भी अगले कुछ दिनों में मीजल्स होने के चांसेस हो सकते हैं और यही वो वैक्सीनेटेड हो। याद रहे कि वैक्सीनेटेड बच्चों में भी मीजल्स हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेटेड बच्चों में मीजल्स जानलेवा नहीं होगा ज़्यादातर केस में। तो फिर भी अगर बच्चों को मीजल्स होता है या तुरंत ये सीज़न में अगर हाई फीवर आता है तो उन्हें स्कूल में नहीं भेजना है, ट्यूशन में नहीं भेजना है और उन्हें आइसोलेट कर देना है कम से कम 5 से 7 दिन तक, जब तक हम कंफर्म ना कर पाए कि ये मीजल्स है या रेगुलर वायरल फीवर है। ज़्यादातर ये जो मीजल्स का डायग्नोसिस है इसके लिए हम कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। मतलब चौथे 5वें दिन जो बदन के रैशेस है, वो लाल लाल दाने हैं, वो देख के ज़्यादातर डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मीजल्स है। लेकिन पहले 2-3 दिन में जब सर्दी, खांसी, बुखार है और दाने नहीं आए हैं तो ऐसे केसेस में कोई डॉक्टर कंफर्म नहीं बता सकता है कि ये मीजल्स है या रेगुलर वायरल फीवर है। तो इसके लिए आपको चौथे 5वें दिन दाने आएंगे, तब तक राह देखना पड़ती है। या तो कोई केसेस में ऑलरेडी कोई बच्चा है जिसे मीजल्स है, जैसे कोई हिस्ट्री है कि कोई बच्चा मीजल्स के दूसरे बच्चे के संपर्क में आया है, तो हम डाउट आपका क्लियर कर सकते हैं कि यस, ये मीजल्स का ही बुखार हो सकता है, भले इस बच्चे में दाने आना शुरू नहीं हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो कंफर्म्ड कांटेक्ट में आए हैं मीजल्स के केसेस के, तो वैसे बच्चों को तुरंत आइसोलेट कर देना है अगर उनको बुखार आता है। सो एग्जैक्टली मीजल्स का वैक्सीन किसे देते हैं? जो बच्चे रहते हैं उन्हें 9वें महीने पे, 9 मंथ की उम्र पे मीजल्स का पहला डोज लगता है और 15-16 महीने की उम्र पे दूसरा डोज लगता है। तो ये फ्री में दिया जाता है गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में, और प्राइवेट सेंटर्स में बच्चों को तो हम देते ही है। लेकिन अगर कुछ कारणवश आपके बच्चे ने MMR वैक्सीन, जिसमें मीजल्स इंक्लूडेड है,
9वें महीने पे और 15वें महीने पे नहीं लिया है तो कोई भी उम्र में आप अपने बच्चों को मीजल्स का वैक्सीन दे सकते हो। इनफैक्ट मीजल्स का जो वैक्सीन है या MMR वैक्सीन है जिसमें मम्स, मीजल्स एंड रूबेला ये तीनों बीमारी का प्रोटेक्शन मिलता है, ये कोई भी उम्र में बच्चा या बड़ा ले सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मीजल्स का वैक्सीन आपके बच्चे ने नहीं लिया या आप खुद ने भी नहीं लिया और आप अपने आप को मीजल्स से बचाना चाहते हो तो आप आपका MMR वैक्सीन कभी भी कोई भी उम्र में आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हो। एक चीज़ अच्छी है मीजल्स के बारे में कि अगर आपको पहले एक बार मीजल्स हो चुका है तो लाइफ में ये मीजल्स सिर्फ एक ही बार होता है। मतलब एक बार मीजल्स होने के बाद अगर आप रिकवर कर गए हो तो आपको लाइफ टाइम तक मीजल्स से इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा वैक्सीन या बूस्टर डोज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंटर की सीज़न में मुंबई और इंडिया में आपको मीजल्स से बचना है, आपके बच्चों को मीजल्स से बचाना है। स्कूल अथॉरिटीज़ को, पेरेंट्स को बताना है कि अगर हाई फीवर वाला कोई बच्चा है तो उसे स्कूल नहीं भेजना है और आइसोलेट रखना है। मीजल्स जानलेवा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मुंबई में कुछ बच्चों की मौत हुई है जो सस्पेक्टेड मीजल्स थे और अभी भी कुछ सस्पेक्टेड मीजल्स के जो बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो मीजल्स में मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्टिसीमिया, निमोथोरैक्स जैसे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और बच्चों की मौत भी हो सकती है। तो मीजल्स से बचना ज़रूरी है। आप अपने आप को और आपके बच्चों को मीजल्स का वैक्सीन देके प्रोटेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। कुछ और सुझाव है हमारे चैनल के बारे में तो आप हमें कभी भी दे सकते हो।